अगर आज से लगभग 135 साल पीछे चलें और 1890 की दिल्ली में कदम रखें, तो सबसे पहले यह महसूस होगा कि यह शहर केवल इमारतों का समूह नहीं था, बल्कि बदलते समय का एक जीवित दस्तावेज था। यहाँ हर गली अपने भीतर कई सदियों की कहानी समेटे हुए थी। दिल्ली के बाजार उस दौर में शहर की असली धड़कन थे। चांदनी चौक, दरिबा कला, खारी बावली और चावड़ी बाजार जैसी जगहों पर दूरदराज से आए व्यापारी अपनी दुकानों पर बैठे दिखाई देते। कहीं इत्र की खुशबू हवा में घुली रहती, तो कहीं मसालों की महक वातावरण को अलग ही पहचान देती। चांदी के गहने, हाथ से बुने कपड़े, पीतल और तांबे के बर्तन, कागज, किताबें और तरह तरह का सामान लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता। सड़कों पर आवाजाही लगातार बनी रहती। घोड़ा गाड़ियां, तांगे, बैलगाड़ियां और पैदल चलते लोग एक साथ दिखाई देते। हर व्यक्ति की चाल, पहनावा और बोली इस शहर की विविधता को दर्शाती थी। अलग अलग प्रांतों से आए लोग व्यापार, शिक्षा और रोजगार के लिए दिल्ली पहुंचते थे। उस समय दिल्ली पर ब्रिटिश शासन था, लेकिन शहर के कई हिस्सों में मुगल दौर की पहचान अब भी स्पष्ट दिखाई देती थी। लाल किला अपनी भव्यता के साथ खड़ा था, हालांकि उसका राजनीतिक महत्व पहले जैसा नहीं रहा था। जामा मस्जिद के आसपास हमेशा चहल पहल रहती और पुरानी दिल्ली की गलियां अपने पुराने स्वरूप को अब भी संभाले हुए थीं। रेलवे के आने से दिल्ली का महत्व और बढ़ चुका था। शहर अब उत्तर भारत के कई बड़े नगरों से पहले की तुलना में अधिक तेजी से जुड़ने लगा था। रेलवे स्टेशन पर हर दिन नए यात्री आते और कुछ अपने सफर पर निकल जाते। यह बदलाव धीरे धीरे दिल्ली की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को प्रभावित कर रहा था। ब्रिटिश प्रशासन ने शहर के कई हिस्सों में नई सरकारी इमारतें, कार्यालय और सैन्य व्यवस्थाएं विकसित की थीं। दूसरी ओर पुरानी दिल्ली की गलियां अब भी अपने पारंपरिक जीवन के साथ चल रही थीं। यही कारण था कि 1890 की दिल्ली एक ही समय में दो अलग अलग युगों का अनुभव कराती थी। शाम ढलते ही बाजारों की रौनक एक अलग रूप ले लेती। दुकानों पर जलती लालटेनें और तेल के दिए पूरे वातावरण को सुनहरी रोशनी से भर देते। लोग दिन भर के काम के बाद बाजारों में घूमते, खरीदारी करते और परिचितों से बातचीत करते। उस समय मनोरंजन के साधन सीमित थे, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर मिलना जुलना सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। दिल्ली में उस समय शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा था। पारंपरिक मदरसे और संस्कृत पाठशालाएं अपनी जगह मौजूद थीं, वहीं अंग्रेजी शिक्षा देने वाले संस्थानों का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। नई पीढ़ी के सामने परंपरा और आधुनिकता दोनों रास्ते खुले हुए थे। शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। व्यापारियों, कारीगरों, सरकारी कर्मचारियों, सैनिकों और यात्रियों ने दिल्ली को एक ऐसा नगर बना दिया था जहां हर दिन कुछ नया देखने को मिलता था। अलग अलग भाषाएं सुनाई देती और अलग अलग संस्कृतियां एक ही शहर में साथ साथ सांस लेती थीं। लेकिन 1890 की दिल्ली की असली पहचान केवल उसके बाजार या इमारतें नहीं थीं। इस शहर का सबसे दिलचस्प पहलू उसके लोग थे। यहाँ हर आने वाला व्यक्ति अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता था। कोई पंजाब की ओर से व्यापार करने पहुंचा था, कोई राजपूताना से सामान लेकर आया था, तो कोई दूरदराज के इलाकों से सिर्फ इस शहर की रौनक देखने आया था। अगर आप उस दौर की किसी गली में कुछ देर ठहरते, तो महसूस होता कि हर मोड़ पर जिंदगी अलग अंदाज में चल रही है। कहीं कुशल कारीगर महीनों की मेहनत से ऐसी चीजें तैयार कर रहे थे जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आते थे। किसी छोटे से कारखाने में लकड़ी, धातु या कपड़े पर बारीक काम चल रहा होता, जहां हर वस्तु मशीन से नहीं बल्कि इंसानी हुनर से जन्म लेती थी। उस समय दिल्ली की पहचान उसके स्वाद से भी जुड़ी हुई थी। पुराने खानपान की परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थीं। कई ऐसी दुकानें थीं जिनकी पहचान किसी नाम से नहीं बल्कि उनके स्वाद से होती थी। लोग रास्ता पूछते समय दुकान का नाम नहीं बल्कि उसके पकवान का जिक्र करते थे। दिल्ली की हवेलियां भी अपने भीतर एक अलग दुनिया बसाए हुए थीं। ऊंचे दरवाजों के पीछे बड़े आंगन, नक्काशीदार झरोखे और शांत गलियारों में परिवारों की कई पीढ़ियां साथ रहती थीं।
इन हवेलियों में होने वाली महफिलें केवल मनोरंजन नहीं बल्कि कला, कविता, संगीत और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम थीं। दिल्ली का मौसम भी लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करता था। गर्मियों में लोग मोटी दीवारों और खुले आंगनों वाले भवनों में ठंडक तलाशते, जबकि सर्दियों में धूप वाले स्थान सबसे अधिक पसंद किए जाते। शहर की बनावट में मौसम के अनुसार जीने की समझ साफ दिखाई देती थी। उस दौर में संचार आज जैसा आसान नहीं था। किसी महत्वपूर्ण समाचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लगता था। कई बार किसी घटना की चर्चा पूरे शहर में फैलने में कई दिन लग जाते थे। यही कारण था कि लोग आपस की मुलाकातों और बातचीत को सबसे भरोसेमंद माध्यम मानते थे। दिल्ली के कारीगरों की बनाई हुई वस्तुएं केवल स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं रहती थीं। इतिहास यहाँ केवल बीता हुआ समय नहीं था, बल्कि हर दिन बन रही एक नई कहानी भी था। और शायद यही वजह है कि 1890 की दिल्ली को समझना सिर्फ पुरानी तस्वीरें देखने से संभव नहीं है। उसे समझने के लिए उस दौर के लोगों की आवाज, उनके सपनों, उनके संघर्ष और उनके हुनर की कल्पना करनी पड़ती है। यही सब मिलकर उस दिल्ली की तस्वीर बनाते हैं जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतिहास की नींव तैयार की।